हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है और सम ऑफ प्रोडक्ट भी हमें दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोस हमें पार्ट 3 में दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है √5। तो देखिए कैसे पॉलिनोमियल हम बनाएंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू है हमारा √5। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू एक्स। तो x² हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस रख देंगे। सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया 0, तो -0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हमें √5। तो x² माइनस, अब 0 की और जब x की मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता है जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो वो 0 ही बन जाता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस √5, x² प्लस √5 इक्वल टू जीरोस। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, उसका भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसमें क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं हमें 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें 1 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या है यहाँ पर, वो भी 1 है। तो x² माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² माइनस जब 1 की मल्टीप्लाई x में हुई तो x और प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन गया है x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में भी हमें ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब हमें -1/4 और 1/4 दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 1/4। फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है -1/4। एक तो माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है और एक माइनस हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो -1/4 और x के साथ में ये लिख देंगे, मल्टीप्लाई में x है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है +1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और एक अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 ये आ गया हमारा। अब इसके जो है डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे। यहाँ पर भी 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। फिर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 4x² प्लस 1x से 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x ही आ जाएगा और प्लस 1/4 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए अब ये यहाँ पर डिवाइड में है, 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 4 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया है। देखिए इसके बाद करते हैं हम 6 पार्ट। 6 पार्ट में दिया गया है 4 और 1। सम ऑफ जीरोस हमें 4 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें 1 दिया गया है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पॉलिनोमियल बनाने के लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो x² तो है ही हमारा, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है हमें 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिया और x, तो 4x बन गया। और क्या, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है हमें 1 दिया गया है इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर वगैरह में नहीं है, इसलिए तो हमारा क्या बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।